बहुत समय पहले की बात है। एक नूरपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में रमेश अपनी पत्नी जया और बेटी गुड्डी के साथ रहता था। रमेश का परिवार बहुत गरीब था। वो लोग जैसे तैसे रूखा सूखा भोजन खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। कभी कभी तो उन्हें भूखे पेट भी सोना पड़ता था कि तभी अचानक एक दिन रमेश की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और सही इलाज न मिलने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जया पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जया का मन बहुत दुखी हो जाता है और वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मैं तो आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मुझे ये सब दिन देखना पड़ रहा है, कृपया मेरी मदद करें। जया के पति की मृत्यु के बाद वो जैसे तैसे अपने और अपनी बेटी के लिए खाने का प्रबंध करती है। कुछ दिन तो उनके अड़ोसी पड़ोसी भी उनकी मदद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे पड़ोसी भी खाना पहुंचाना बंद कर देते हैं। जया रोते हुए सोचती है, एक न एक दिन तो मुझे घर छोड़कर काम पर जाना ही पड़ेगा। कब तक कोई हमारी ऐसे मदद करेगा? लेकिन अगर मैं घर से बाहर गई तो गुड्डी का ध्यान कौन रखेगा? बस इसी वजह से मैं घर छोड़कर दूसरों के यहाँ काम करने नहीं जाना चाहती। ऐसे ही दिन कट रहे थे। गुड्डी अपनी माँ को देखकर बहुत दुखी होती है और अपने मन में सोचती है, क्यों ना मैं खुद की जान ले लूं, शायद इससे माँ की सारी समस्या हल हो जाएगी, क्योंकि वो मेरी वजह से काम नहीं कर पा रही है और अब तो घर में खाने को भी नहीं है। इतना सोचकर वो आत्महत्या करने के लिए नदी के किनारे जाती है। अपनी बेटी का इतना मन दुखी देखकर नदी में से उसके पिताजी प्रकट होते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ गुड्डी, तुम इतनी दुखी क्यों हो? पहले तो गुड्डी अपने पिताजी को देखकर चौंक जाती है और फिर वो कहती है, पिताजी आप यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम इतनी दुखी क्यों हो? पिताजी, जब से आप हमें छोड़कर गए हैं हमारी हालत बहुत खराब हो गई है। माँ भी मेरी वजह से काम पर नहीं जा रही है, मेरा ध्यान कौन रखेगा? और अब तो घर में कुछ खाने को भी नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। ये लो जादुई चाय की केतली। ये कोई आम केतली नहीं है, बल्कि एक जादुई केतली है जिसमें 3 बार चाय 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 बोलने से चाय खुद ब खुद बन जाती है। ये अपनी माँ को जाकर दे देना और उनसे कहना कि इससे घर के बाहर एक चाय का ठेला लगा ले। पिताजी, मुझे चाय की केतली नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आप चाहिए। बेटा, मैं मजबूर हूँ और मैं इतना ही कर सकता हूँ। अब तुम घर जाओ और अपनी माँ को इस बारे में बताना और उनसे कहना कि वो अपना ध्यान रखे और तुम भी अपना ध्यान रखना। तभी गुड्डी अपने घर जाती है और अपनी माँ को सब सच सच बताती है। माँ, मैं आज नदी के किनारे बैठी थी ना, तभी नदी में से पिताजी प्रकट हुए और उन्होंने मुझे ये केतली दी और उन्होंने मुझे कहा कि ये केतली मैं आपको दूं और उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया जिससे अपने आप चाय बन जाएगी और हम चाय का ठेला लगाकर खुद का गुजारा कर सकेंगे। ये सब सुनकर जया चैन की सांस लेती है और अगले दिन भगवान का नाम लेकर चाय की दुकान भी शुरू कर देती है। जया वही मंत्र पढ़कर उस केतली से चाय बनाती है और देखते ही देखती चाय की दुकान बहुत चलने भी लगती है और पूरे गांव में फेमस हो जाती है। पहले ही दिन जब लोग चाय पीने आते हैं तो उसकी चाय पीकर लोग बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, वाह जया बहन, ऐसी चाय तो मैंने आज तक नहीं पी। हाँ जया बहन, मेरी पत्नी रोज दिन में 2 बार चाय बनाती है, लेकिन ऐसी चाय मैंने आज तक नहीं पी। देखते ही देखते जया का काम इतना बढ़ जाता है कि वो अकेले संभाल नहीं पाती, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं एक नौकर रख लूं। जया एक मनोज नाम के शख्स को अपने पास काम के लिए रखती है। मनोज काफी गरीब था और चालाक भी। थोड़े बहुत दिन मनोज खूब मन लगाकर काम करता है। तभी एक दिन मनोज अपने दोस्त के पास मिलने जाता है। और भाई मनोज, तू कोई काम कर रहा है कि नहीं? हाँ भाई, एक चाय की दुकान पर काम कर रहा हूँ। तुमने जया चाय वाली का नाम तो सुना ही होगा, वही काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो तुझे कितने रुपए देती है महीने के? भाई 5,000 देती है और पूरे दिन काम करता हूँ। तो तू एक काम क्यों नहीं करता, अपनी खुद की चाय की दुकान खोल ले, उसमें इतना खर्चा भी नहीं होता। अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो मैं किस लिए हूँ। भाई मुझ पर अभी इतने पैसे भी नहीं है, ऐसे कैसे खुद की चाय दुकान खोल लूँ। क्या बात करता है, मुझसे कुछ पैसे उधार ले ले, जब तेरा काम चलने लगे तो मुझे वापस दे देना। अगले दिन मनोज जया के पास से काम छोड़ देता है और अपनी चाय की दुकान खोल लेता है। इतने दिन बीत गए, लेकिन मनोज की दुकान अभी तक चलना शुरू नहीं हुई। तभी मनोज अपने मन में सोचता है, जरूर जया अपनी चाय में कुछ मिलाती है, तभी उसकी दुकान इतनी चलती है।
तभी मनोज एक दिन जया के चाय बनाने का तरीका बहुत ध्यान से देखता है और सोचता है कि जया केतली में कुछ मंत्र पढ़ रही है। कहीं न कहीं ये केतली जादुई है, क्यों ना मैं ये केतली ही चुरा लूं। केतली चुराते समय उसे गुड्डी देख लेती है और वो अपनी माँ को सब सच सच बता देती है। माँ, मैंने मनोज भैया को अपनी केतली ले जाते हुए देखा। जया ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि उसकी चाय की केतली चोरी हो गई है। अब वो बिना केतली की चाय कैसे बनाएगी। वो रोते रोते भगवान से प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, मेरी मदद करो। वो जो गुड्डी के पापा ने हमें केतली दी थी वो मनोज ने चोरी कर ली। अब मैं क्या करूँगी, मेरी मदद करो भगवान। जैसे ही वो चाय बनाने के लिए अपनी रसोई की तरफ जाती है तो देखती है वैसे ही एक केतली वहाँ रखी है और उसे देख के बहुत हैरान और खुश हो जाती है। भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि भगवान ने उसकी मदद की और फिर वो चाय बनाने लग जाती है और उसकी चाय की दुकान फिर से चलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मनोज की दुकान पर पहले जो एक दो ग्राहक आते थे अब वो भी आना बंद हो गए और उसका बिजनेस बिल्कुल ठप पड़ गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है उनका खुद का बुरा होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे ऐसे ही किसी नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।